इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज है। कैफे प्याला के करीब इलाका मकीनों ने इंसदादे तजावुजात सेल के ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। देखिए, हमने बिल्कुल कराची का सबसे बड़ा नाला है ये गुज्जर नाला, उसके अतराफ कई दुकानें तजावुजात कायम की गई थी। उन तजावुजात को खात्मे के लिए गुज़िश्ता रोज से ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया गया था। आज दूसरा रोज है इस ऑपरेशन का, और नफरी जो है जिसमें तजावुजात सेल का अमला, बल्दिया उस्मा और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। कुछ इलाका मकीन थे जिनकी जानिब से एहतजाज किया गया था। हम पुलिस मौके पर पहुंची और मुजाहिरीन जो थे उनसे मुज़ाकरात करके रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी दानियाल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं, कराची में हालिया बारिशों के बाद की सूरत हाल के खिलाफ डिफेंस अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर अब से कुछ देर बाद एहतजाज किया जाएगा। DHA के दफ्तर के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए। दानियाल, इस हवाले से भी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता चंद दिनों से डिफेंस और क्लिफ्टन की जो आवाम है वो डिफेंस और क्लिफ्टन की अक्सर सूरत हाल बारिशों के बाद जो पैदा हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया था। गुज़िश्ता रोज डिफेंस के जो अहले इलाका हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसके बाद आज डिफेंस अथॉरिटी के जो दफ्तर है उसके ऊपर क्लिफ्टन। बहुत शुक्रिया दानियाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वजीर आजम कराची को कोई माली पैकेज ना दें, शहर कायद को इमदादी पैकेज की जरूरत नहीं, मगर कराची को उसका हक देने की जरूरत है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है। वजीर आजम कराची आने वाले हैं। आर्मी चीफ भी 2 रोजा दौरे पर आए। उम्मीद है क्राइसिस का मुस्तकिल बुनियाद पर कोई हल निकलेगा। सिर्फ इंक्रोचमेंट हटाने से मसला हल नहीं होगा। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मल्टीपल एजेंसीज कंट्रोल है कराची के अंदर, उन सिविल एरियाज को वहाँ से निकाल कर उसको सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन में दी जाए और वहाँ पर उसका करता धरता इलेक्टेड मेयर हो, म्यूनिसिपल सर्विसेज का करता धरता इलेक्टेड मेयर हो। ये कर लेंगे तो कराची का मसला हल हो जाएगा। थैंक यू कराची। शहबाज शरीफ शहर कायद में अपने वालिहाना इस्तकबाल से खुश हो गए। ट्वीट में कहा कि कराची वालों की वालिहाना मोहब्बत, गर्म जोश इस्तकबाल नाकाबिले फरामोश है। कराची की तरक्की का सफ़र नून लीग अवाम के साथ मिलकर तय करेगी। आवाम को मसाइल से निजात दिलाने का वादा भी पूरा किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि थैंक यू कराची, शहर कायद में अपने वालिहाना इस्तकबाल से खुश हो गए। ट्वीट में कहा कि कराची वालों की वालिहाना मोहब्बत, गर्म जोश इस्तकबाल नाकाबिले फरामोश है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि PT अंडरपास महफूज है, ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। NED यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने आज अंडरपास का जायजा लेकर उसे महफूज करार दिया। इंजीनियर्स ने तस्दीक की है कि बारिश के पानी से KPT अंडरपास को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने इस हवाले से ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि KPT अंडरपास महफूज है और उसे ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया। NED यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने आज अंडरपास का जायजा लेकर इसे महफूज करार दिया। इंजीनियर्स ने तस्दीक की है कि बारिश के पानी से KPT अंडरपास को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ट्रैफिक के लिए ये अंडरपास खोल दिया गया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं मुर्तज़ा वहाब, जिन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि KPT अंडरपास महफूज है और उसे ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में MDPSO तकर्री केस की समाअत हुई। अदालत ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी है। तफसीलात जानते हैं, जफर सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, समाअत के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज सिंध हाई कोर्ट में शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुलजमान की दरख्वास्त जबान पर समाअत हुई। दौरान समाअत जो है तमाम तर वकला के जो मुलजमान के वकला थे उन्होंने अपने दलाल मुकम्मल कर ली, जिसके बाद जो है तफ्तीशी अफसर ने भी अदालत में दलाल दिए, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि आप हमें सिर्फ ये बताएं कि जो भर्ती हुई थी उसके अलावा हमसे बताएं कि वो गैर कानूनी किस तरह से हुई, जिस पर जो है जो तफ्तीशी अफसर है वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सका, जिस पर जो है प्रोसिक्यूटर ने वहाँ पर अदालत में मौक़िफ़ बनाया कि
इसका जवाब मैं दे सकता हूँ, जिसमें अदालत ने कहा कि हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, तफ्तीश अफसर से पूछ रहे हैं, वो अपने जवाब के सवाल का जवाब वो खुद देगा। इसके अलावा तमाम जो दलाइल थे वो मुकम्मल होने के बाद अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर जो मुल्ज़मान थे, MD, साबिक MD, PSO और इमरान हक समेत तमाम मुल्ज़मान की जो जमानत है उसमें तौसीक कर दी है। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र, आप हमें आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं, शदीद बारिशों के बाद सिविल अस्पताल नावागई बुनीर तालाब बन गया। निकासी का निजाम न होने की वजह से बारिश का पानी अस्पताल में जमा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत अली शाह से। जी अजमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, शदीद बारिशों के बाद सिविल अस्पताल नावागई बुनीर जो है वो तालाब बन गया है और निकासी का निजाम ना होने की वजह से बारिश का पानी अस्पताल में जमा हो गया है। नालियों की बंदिश से बाजार का पानी अस्पताल में भी दाखिल हो रहा है, जबकि अस्पताल के एक्सरे और लेबॉर्ट्री रूम्स की छतें जो हैं वो भी टपकना शुरू हो गई हैं और अस्पताल अमला समेत आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अजमत, अपडेट करने के लिए। सवाबी के इलाके मूसा बांडा में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक, जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अनवारुल हक से। जी अनवार, बताइएगा। बिल्कुल मैं मौजूद हूँ। मैं ज़ियादा के उस गांव में मूसा बांडा में जहां रात को 1 बजे तकरीबन ये छत गिर गया था। उस बदकिस्मत घर उस कमरे में मैं मौजूद हूँ जहां पर 5 बच्चे जो है ना वो वफात पा गए हैं। इस वक्त मैं उनके पड़ोसी के करीब बैठ खड़ा हूँ, उनसे पूछता हूँ कि असल वाक़या क्या हुआ था। जिस टाइम ये छत गिर गया था जी तकरीबन 1 बजे होने वाला था। ये इनका जो है ना ये बड़ा भाई, इनका माँ भी नहीं था, ये दूसरा भाई इनका जो है ना दूसरा कमरे में था। उसने नारे लगाया कि भाई आ जाओ हम मर गया है। ये सारा लोग निकल गया, इधर आया। जब हम लोग आया सारा बंदे गठ हो गया सर। उस तो बाद फिर हमने ये काम शुरू किया था और उनको वो 5 बंदे सारे घर का जो है ना वो फोत हो गया जी। अब इनके जो है ना ये सारे मोहल्ले वाले इनके इंतहाई गरीब लोग और हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ बहुत शुक्रिया आपका। खुशाब के नवाही इलाके हडाली में बारिश ने तबाही मचा दी। खुशाब से मियाँ वाली रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कई फीट पानी आने से खुशाब से बनू मियाँ वाली रोड बंद कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं खुशाब के नवाही इलाके हडाली में बारिश ने तबाही मचा दी है। खुशाब से मियाँ वाली रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इस वक्त कबीरवाला में फाजिल शाह के मुकाम पर 2 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। लोगों ने सैलाब के खतरे के पेश नज़र नकल मकानी शुरू कर दी है। रेस्क्यू 1122 के जवान लोगों और उनके माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मदद कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं शहजाद रजा से। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पूरे पंजाब में एमरजेंसी नाफिज है। दरियाओं में तुग़यानी आई हुई है। सैलाबी सूरत हाल जो है वो अबतर से अबतर होती जा रही है। दरियाए चनाब के अंदर भी सैलाब का एक बड़ा रेला आ चुका है। दरिया रावी और दरिया जेहलम जो है वो यहाँ कबीरवाला में दरिया चनाब में आकर मिलते हैं। इस वक्त 2 लाख क्यूसेक का पानी दरिया चनाब से गुजर रहा है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त फाजिल शाह के मकाम पर। यहाँ से ये 2 लाख क्यूसेक का पानी का रेला इस वक्त गुजर रहा है। हमारे साथ रेस्क्यू जवान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। हमने इस वक्त इंशाअल्लाह ये फाजिल शाह के जो पॉइंट है बड़ा फ्लड के, यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों को रेस्क्यू कर ले 24 घंटे के अंदर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमें कॉल कर रहे हैं, जिस तरह हम जितने भी एरिया तक पहुंच चुके हैं वहां उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। उनके जानवर और माल को भी बाहिफाज़त बाहर निकाल रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने रेस्क्यू जवानों की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि इस वक्त भी हमारी टीमें जो हैं पानी के अंदर मौजूद हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। जहाँ तक मुमकिन हो सका हम लोगों को हर हाल में उनको महफूज मकामात तक पहुँचाएँगे ताकि वो भी। बदीन में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब से कई अफराद बेघर हो गए। इलाके में पानी ही पानी होने से मकीनों ने इमामदार नहर और अमीर शाह नाले के किनारे पर बस्ती बसा ली है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक दानिश से। जी दानिश, बताइएगा।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بدین گلارچی روڈ پر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام آباد سمت پر شگاف پڑنے کے باعث یہ جو یہاں کا علاقہ مکین تھے یہ روڈوں پر آ چکے ہیں. انہوں نے روڈ پر آ کر بستی قائم کر لی ہے. یہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر بے یار و مددگار موجود ہیں. انتظامیہ کی جانب سے ان کو کسی بھی قسم کی کوئی امدادی کارروائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ شدید پریشانی سے دو چار ہیں. جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ شگاف پڑنے کے باعث ہمارے جو علاقے ہیں اس میں کافی تر پانی جمع ہو چکا ہے، اس لیے ہم مجبوراً روڈوں پر آ کر ہم نے اپنا یہاں پہ پناہ لے لی ہے. لیکن گزشتہ 3-4 دن سے یہ یہاں پر موجود ہیں. انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے، نہ ہی ان کو کھانے کا کوئی راشن فراہم کیا گیا ہے، نہ ہی اسی کے ساتھ ساتھ ان کو رہنے کے لیے کوئی کسی محفوظ جگہ پہ منتقل کیا گیا ہے. یہ شدید پریشانی سے دو چار ہیں. انہوں نے یہاں کی انتظامیہ اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کو کسی محفوظ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کوٹہ دو کے قریب دریائے سندھ میں تونسا بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. مزید 72 گھنٹوں میں 4 لاکھ سے زائد پانی کا ریلا تونسا بیراج کے مقام پر پہنچ جائے گا. انتظامیہ متحرک نشیبی علاقوں کے متاثرین نقل مکانی کر رہے ہیں. تیمور اطہر سے تفصیلات جانتے ہیں. تیمور بتائیے گا. دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے اگر آگاہ کرتے چلیں تو تونسا بیراج کے مقام پر 3,50,000 کیوسک پانی کا جو ریلا ہے وہ اس وقت گزر رہا ہے. تونسا بیراج انتظامیہ کے مطابق مزید 72 گھنٹوں میں 4 سے 4.5 لاکھ کیوسک پانی کا جو ریلا ہے وہ تونسا بیراج مقام پر پہنچ جائے گا، جس پر دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہوگا. محکمہ پاشی کا مزید کہنا ہے کہ اگر کوہ سلیمان پر مزید بارشیں ہوتی ہیں اور بارشوں کا پانی دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے تو اس سے تقریباً 5 لاکھ کیوسک سے زائد جو پانی کا ریلا ہے وہ تونسا بیراج کے مقام سے گزرے گا، جس سے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ جائیں گے. اس وقت بھی یہ صورتحال ہے کہ 6 سے 8 موضوعات ہیں اپ سٹریم کے جو زیر آب آ چکے ہیں، جن کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. انتظامیہ کی جانب سے 9 ریلیف کیمپ متاثرین کے لیے قائم کر دیے گئے ہیں. تمام جو اداروں کے ملازمین ہیں ان کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں. دریائے سندھ کی جو سطح ہے وہ مزید بلند ہوگی اور جو مزید نشیبی علاقے ہیں دریائے سندھ کے کچے کے علاقے ہیں وہ مزید زیر آب آ جائیں گے اور جو زمینی انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں. بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. رخ کرتے ہیں شانگلہ کا، جہاں پر موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارشوں سے لنک روڈز پر لینڈ سلائیڈنگ سے بیشتر علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. سہیل خان سے بات کرتے ہیں. سہیل، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، شانگلہ میں آج بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. اگر ہم بات کریں تو جو سردی کی شدت ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو گئی. اس کے ساتھ اگر لنک روڈ کی ہم بات کریں تو شانگلہ میں اس وقت لنک روڈ کی جو صورتحال ہے وہ کافی خراب دکھائی دے رہی ہے. لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے جو مین روڈ تو ویسے ہی بنتے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے جو وقتاً فوقتاً کارروائی جاری ہے اور مین روڈ کو کھولا گیا ہے، لیکن لنک روڈ جو ہے وہ تاحال بند ہے، جس کی وجہ سے جو پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں ان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ سہیل آپ کا. مسجد وزیر خان میں گانے کی عکس بندی کے کیس میں اداکارہ صبا قمر برقع پہن کر سیشن عدالت پیش ہوئیں. گلوکار بلال سعید بھی سیشن عدالت کے روبرو پیش ہوئے. عدالت نے درخواست ضمانت منظور کر لی. مسجد وزیر خان میں گانے کی عکس بندی کے کیس میں اداکارہ صبا قمر برقع پہن کر سیشن عدالت پیش ہوئیں، جبکہ گلوکار بلال سعید بھی سیشن عدالت کے روبرو پیش ہوئے. اپوزیشن جماعتیں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آج مل بیٹھیں گی. رہبر کمیٹی کا اہم اجلاس آج دوپہر کو کنوینر اکرم خان دورانی کی صدارت میں ہوگا. عثمان خان سے تفصیلات جانتے ہیں. عثمان، بتائیے گا. جی بالکل، حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے اپوزیشن ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر آج پھر ایک بار اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی ایک اہم بیٹھک ہوگی، یعنی رہبر کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ایک طویل عرصے کے بعد ہوگا. اور چہم گوئیاں پائی جا رہی تھی کہ رہبر کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوگا، مگر رہبر کمیٹی کے کنوینر اکرم خان دورانی نے آج دوپہر 2 بجے اپنی رہائش گاہ پر رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے. اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون سمیت رہبر کمیٹی میں شامل اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے. آج کی اس رہبر کمیٹی کے میں کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں، کیونکہ اپوزیشن 2 حصوں میں تقسیم تھی. جو آخری رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مدعو نہیں کیا گیا تھا. البتہ آج کے اجلاس میں کیونکہ APC بلائی جانی تھی اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے یہ فیصلہ
रहा कि APC बुलाने से कबल रहबर कमेटी का इजलास होगा जिसमें मुशावरत होगी, जबकि चंद रोज़ कबल मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अपोजिशन की छोटी जमातों का एक अहम इजलास उनकी रिहाइशगाह पर हुआ था, जिसमें ये फैसले हुए थे कि रहबर कमेटी में हतमी फैसले होंगे और हुकूमत को मज़ीद टाइम नहीं दिया जाएगा। अपोजिशन की छोटी तमाम जमातों ने यह हतमी फैसला किया था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ अब तहरीरी मुआहिदा होगा। तो आज की रहबर कमेटी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ अहम मामलात तय होंगे, उनके साथ कुछ तहरीरी मुआहिदा होगा कि अब आइंदा हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या हिकमत अमली तय करनी है। आज का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो कि दोपहर 2 बजे अकरम खान दुरानी की रिहाइशगाह में होगा। जी बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर फैसल वाबदा की नहली के लिए दायर दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने 3 दरख्वास्त गुजारों को दलाइल का आखिरी मौका दे दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दरख्वास्त गुजार आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो दरख्वास्तें खारिज कर दी जाएंगी। तो आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर फैसल वाबदा की नहली के लिए दायर दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम फॉरेन फंडिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान का कहना था कि कुछ दीगर जमातों ने भी फंडिंग की तफसीलात दी हैं, लेकिन उनमें सुकम है। और तहरीक इंसाफ से फॉरेन फंडिंग डिटेल्स मांग रहे हैं, हमने दे दी। आप हमसे हमारे अकाउंट्स की डिटेल्स मांग रहे हैं, हमने दे दी। आप हमसे हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स की डिटेल्स मांग रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दे दी। लेकिन अब आपसे सवाल ये है कि आईन पाकिस्तान आपसे भी डिमांड करता है कि आप भी अपनी डिटेल्स दें। अभी तक इन जमातों ने अपनी डिटेल्स आईन के मुताबिक नहीं दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब का कहना है कि अपोजिशन जमातों ने अपनी पार्टी अकाउंट्स को टीटी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन करें। कराची पानी में डूबा हुआ है। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ एनआरओ लेने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि इन्होंने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को भी जो है वो टीटीज के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो तमाम पार्टियों की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस द बोर्ड जो है उनके खातों की जांच पड़ताल करे। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कोई हिसाब किताब मौजूद ही नहीं है, सिरे से आपको कोई हिसाब किताब नज़र नहीं आएगा। और बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो माजी में होता रहा है अब उससे जो है वो नज़रें नहीं चुड़ाई जा सकती। PMLN जिन लोगों ने उनको फंडिंग की है उनके शनाख्ती कार्ड उनके पास नहीं है। वो क्या जवाब देते, कहते बहुत सारे लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए।